तो आपने इस कहानी का पार्ट 1 तो देख लिया। अब शुरू करते हैं अगला भाग। जीतू अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे खैट पर्वत की ढाल को पार करना था। बांसुरी बजाना उसका शौक था, तो चलते चलते उसने एक धुन छेड़ दी। उसके संगीत में इतना जादू था कि जो 9 अक्षरियां वहां सो रही थी वो जाग उठी। वो जीतू की कला पर इतनी मोहित हुई कि उन्होंने जीतू को घेर लिया और जिद करने लगी कि जीतू को उनके साथ दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। जीतू के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उनसे एक सौदा किया। उस वक्त गांव में फसलों की कटाई चल रही थी, जिसे पहाड़ी में रुपाई भी कहते हैं। जीतू ने कहा, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं घर जाकर फसल की कटाई खत्म करके आऊंगा और सबसे आखिरी बार मिलकर वापस आऊंगा। परियां उसकी ये शर्त मान गई। जीतू वापस आया, सबसे मिला, फसल की कटाई भी पूरी की, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि वो वापस लौटने वाला है। और फसल कटते ही जीतू एक दिन गायब हो गया। लोगों के लाख ढूंढने के बाद भी महीनों तक जीतू नहीं मिला। पहले तो जीतू की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब ये बात सबके सामने आ गई कि जीतू को वही परियां ले गई थी। इस घटना के बाद से गांव में एक नियम बन गया कि उस पर्वत पर गाना बजाना, चटकीले कपड़े पहनना और इत्र का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ये चीजें उन अक्षरियों को आकर्षित कर लेती हैं। उस दिन से गांव वालों के लिए जीतू सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ने की एक कड़ी बन गया। गांव वाले आज भी उन 9 अक्षरियों के लिए उसी मंदिर में 9 दिन का मेला रखते हैं। कहते हैं पूर्णिमा की रात को यहाँ पर्वतों में आपको चमकीली रोशनियां घूमते हुए दिखेंगी, और अगर आपका दिल सच्चा हो तो वहाँ से गुजरते वक्त आज भी जीतू की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। मॉडर्न साइंस इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखी और महसूस की हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मैं नहीं कहूँगी कि आप उन कहानियों और किस्सों को सच मानिए, क्योंकि ये तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन एक बार ज़रूर इस जगह पर घूमने जाइएगा और महसूस करिएगा इन कहानियों को।